हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप अपने नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है क्या। देखो परफेक्ट का मतलब खत्म, मैंने कहा ना टेंस में। बेटा प्रेजेंट में खत्म प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में खत्म पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में जो खत्म हो चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट। यानी जो खत्म की बात करते हैं तो हम परफेक्ट की बात करते हैं, और कंटिन्यूअस अगर है जारी है तो वो कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो नाम में ही है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि मैं सुबह से काम कर रही थी, मैं सुबह शुरू हो चुका, यानी मेरा काम परफेक्ट मतलब स्टार्ट हो चुका है ना। यानी कि एक आपको एक शुरू होने का या खत्म होने का एहसास हो जाता है कि हाँ हो चुका। और काम कर रही थी, भाई थी मतलब हो गया कि अब नहीं कर रही। मैं कह रही हूं मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल चाहिए। अब अगर मैं कहूं मैं सुबह से क्लास ले रही हूं, तब सुबह शुरू किया परफेक्ट, और अभी भी ले रही हूं, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी जो भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। अब इसको हम कहाँ कंफ्यूज करते हैं, जैसे हम लोग की इंग्लिश बोलने की आदत होती है कि अच्छा मैं पढ़ा रही हूं। अगर मैं कहूं मैं पढ़ा रही हूं तो मेरी आदत है बोलूंगी मैं आई एम टीचिंग, और फिर दिमाग में आता यार इनको बता ही दूं कि कब से पढ़ा रही हूं, तो मैं कह देती हूं सिंस मॉर्निंग। बस यही गलत हो गया। जब भी आगे आप सिंस या फॉर देखोगे ना, बस इज एम आर नहीं आएगा। आगे सिंस और फॉर देखोगे तो इज एम आर नहीं आएगा। फिर क्या आएगा भाई, टेंस बताओ। मैं सुबह से पढ़ा रही हूं, ओके, तो हैव बीन या हैज बीन आएगा। मैं सुबह से सो रही थी, मतलब अब तो नहीं सो रही हूं, अब तो क्लास ले रही हूं। सुबह से सो रही थी तो हैज हैव हट के हैड हो जाएगा। यानी कि टेंस पे डिपेंड करेगा कि यहां पे क्या क्या आएगा। बस क्या यहां पे नहीं आएगा भाई, इज एम आर और वॉज वर नहीं आएगा। दैट्स इट। इज एम आर और वॉज वर नहीं आ सकता अगर आप पास्ट में शुरू किए और अभी भी चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, पेज नंबर पूछ रहे हो। टेंस में हम लोग अभी है पेज नंबर 76 में, आपके क्लास नोट्स में पेज नंबर 76 में। हम सुबह से पढ़ा रहे हैं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। अगर आप बोलोगे पास्ट में शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं सुबह से सो रही थी, इसका मतलब है अब तो पढ़ा रही, तो ये क्या होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट से शुरू हुआ, पास्ट में ही चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। अब नहीं चल रहा तो पास्ट में ही खत्म हो चुका और पास्ट में कॉन्टिन्यूअस था। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, भाई कोई एक्शन फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक जारी रहेगा। जैसे अगर मैं ये कहना चाहूं कि भाई मैं दिल्ली में पता है 10 सालों से रह रही, लेकिन मुझे लगेगा यार दिल्ली में 10 सालों से रह रही हूं, लेकिन अभी जैसे मान लो इस साल के अंत तक मुझे 10 साल होंगे, तो फिर मैं क्या गिनूंगी कि भाई 9 साल हो गए और कितने महीने हो गए और कितने दिन हो गए। इतना कौन सोचता है। कहीं क्या इस साल के अंत तक मुझे यहां रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। क्या कहा मैंने, इस साल के अंत तक मुझे यहां रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो कार्य भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा, जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ चला पास्ट में ही खत्म, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में शुरू हुआ चला फ्यूचर तक एक पॉइंट ऑफ टाइम में जाके खत्म हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो ठीक है। अब आओ जरा इसका स्ट्रक्चर देख लो आप, और स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देख लो। क्यों, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है। आपको यही हैज बीन और हैव बीन के जगह पे इज एम आर देके क्वेश्चन देता है।
मैक्सिमम क्वेश्चन वही आता है। अब जरा देखो, हैज नॉट बीन लगाया नेगेटिव में, और क्वेश्चन बनाना है तो क्या क्या, हैज हैव उठा के आगे लगा दिया। सेम स्ट्रक्चर में हैज हैव हटा के हैड लगाया। कुछ भी नया नहीं है, देखो, है ना, कुछ भी नया नहीं है, देखो, ठीक है। हैज हैव हटा के हैड लगा दिया, और वही फ्यूचर में जरा देखो, विल हैव बीन और शैल हैव बीन कर दिया, है ना आकांक्षा, थैंक यू, ठीक है। ओके, तुम लोग कह रहे हो 83 है, मैं बताती हूँ बेटा क्या हुआ है इसमें। मैंने बाद में है ना सेंटेंसेस एंड टाइप्स को पीछे कर दिया था और टेंस को आगे कर दिया था, तो पेज नंबर थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। चलो, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, बस इतना सा ही तो चेंज हो रहा है क्या, कि अगर इसी के जगह पे विल हैव और शैल हैव के जगह पे हैज हैव होगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, है ना, और इसी जगह पे हैड होगा तो पास्ट हो जाएगा, बस इतना ही तो डिफरेंस है, बाकी तो सारा सेम है। फॉर और सिंस कहाँ लगता है या फ्रॉम कहाँ लगता है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगी, अभी नहीं। पहले तो हम लोग ये देख ले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहले हम आपको टेंस बेस्ड क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं। इसमें पहले वर्ब बेस्ड क्वेश्चन दिया है, हम वर्ब बेस्ड क्वेश्चन पहले नहीं करेंगे। हम सबसे पहले जो स्ट्रक्चर पे आपको ध्यान दिया है ना मैंने, हम उससे क्वेश्चन देंगे। चलिए जल्दी फटाफट बनाओ तो। यस सुनील, जल्दी करो, जल्दी करो। स्ट्रक्चर बेस्ड, देख लिया। वेरी गुड, बात समझ में तो आ ही गया आपको, है ना। समझ में तो आ ही गया। चलो, he has been residing, Nalini says that she is living in Chennai. नहीं, she has been living in Chennai. They are residing in the city for, जैसे हम since या for देखेंगे और उसके बाद हम टाइम देख लेंगे कि उसके बाद एक टाइम का एहसास हो रहा है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि भाई इज एम आर तो आ ही नहीं सकता। दे हैव बीन कर दो। सैम इज वर्किंग इन अ बैंक, एक बैंक में काम कर रहा है चेन्नई में, फॉर द पास्ट 5 years, देखो फॉर लगा दिया तो सैम हैज बीन वर्किंग होगा, देखो, है ना, सैम हैज बीन वर्किंग होगा, देखो, क्लियर हो गया। जहां पर भी इज एम दिख रहा है उनको हटा के हम हैज बीन और हैव बीन लगा देंगे, बस। चलो नेक्स्ट करो तो। जल्दी करो।
हो गया। बाय मे नेक्स्ट ईयर, अगले साल में तक। आई हैव बीन कैसे होगा? आई शैल हैव बीन होगा ना भाई, अगले साल में तक की बात कर रहा है, तो अगले साल में तक मुझे काम करते हुए 20 years हो जाएंगे, ये कहना चाहेगा। माई ग्रैंड मदर हैज बीन, ये क्या है? ये तो लिविंग होगा सीधा, है ना, सिंस लगा है, एनीवे लगा हो चाहे नहीं लगा हो, ये तो स्ट्रक्चर ही कोई नहीं था। हैज बीन क्या होता है? अभी तक कोई स्ट्रक्चर तो ऐसा पढ़ा नहीं आपने, है ना। चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो इसमें फॉर और सिंस नहीं है, वही तो पूछ रहा है कब से। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन होगा, हैव यू बीन। देखो जैसे हम देखे फॉर द लास्ट 2 weeks की बात कर रहा है, तो मयंक हैड बीन वर्किंग होगा क्योंकि वॉज था, लेकिन हम हैड बीन कहीं नहीं मिला मुझे, तो हैज बीन वर्किंग लगा के छोड़ दिया। देखो राइट right? चलो 9th और 10th देखो। द फिशरमैन फिशिंग, यानी मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं सी में, फ्रॉम सनराइज। बेटा कई बार होता है ना कि सिंस की जगह पे फ्रॉम लगा रहता है, एसएससी लगा देती है, हालांकि सिंस और फॉर और फ्रॉम जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसको डिटेल में समझाऊंगी। एनीवे सिंस फॉर या फ्रॉम जो भी लगा है, आर नहीं होगा, हैव बीन फिशिंग होगा। सुबह से एकदम जिस समय सूरज उगा उस समय से मछली पकड़ रहे हैं, एंड विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल सनसेट, और सनसेट तक जारी रखेंगे। द क्लाइंट्स आर वेटिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग, द क्लाइंट्स हैव बीन वेटिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। देखो यानी कि आंसर इज 2। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस और होंगे, ठीक है। ये पोर्शन आसान है। हो गया। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। अच्छा मिसलेनियस आ गया, सॉरी मिसलेनियस वाला क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे आप,
अभी हम मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे। हमने अभी आपको सिर्फ पढ़ाया कि भाई इज एम आर नहीं, हैज बीन, हैव बीन, वॉज वर नहीं, हैड बीन। अगर हैड बीन नहीं है तो चलो हैव बीन भी लगा दिया, लेकिन हैव बीन V1 ING, वॉज वर के जगह पे हैड बीन प्लस V1 ING, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और विल बी V1 ING नहीं, विल हैव बीन प्लस V1 ING होगा। हो गया? अब सुनो, अब नेक्स्ट पोर्शन में चलती हूं मैं आपको। ये मेरी बात सुनो, हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में पूरा एक लिस्ट पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था लिस्ट में? लिस्ट में पढ़ा था कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें ING नहीं आता, है ना। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें ING नहीं लगता, क्योंकि उसको करते हुए या होते हुए हम नहीं दर्शा सकते। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में उन वर्ब को ING फॉर्म में ना लगाएं। फिर क्या करें? ध्यान से सुनना। आप कंटिन्यूअस में नहीं लगा के इनडेफिनिट में लगाए थे ना। आई एम नोइंग यू नहीं लगा के आई नो यू लगाए थे, यानी कंटिन्यूअस में नहीं लगा के इनडेफिनिट में लगाए थे। तो बेटा याद रखना, हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लगा के परफेक्ट में लगाएंगे। एक कदम पीछे, आई एम नोइंग यू नहीं लगा के आई नो यू लगाया था, तो आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years नहीं लगा के आई हैव नोन यू फॉर 2 years होगा, यानी कंटिन्यूअस नहीं, इनडेफिनिट। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, परफेक्ट। ठीक है, अब आते हैं, देखो जरा वर्ब बेस्ड क्वेश्चंस देखो तो एक बार। बेटा जो ऑप्शन दिया वही करेंगे ना। नाइन्थ वाला, एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा। ठीक तो था ये, क्या प्रॉब्लम है इसमें? द फिशरमैन हैव बीन फिशिंग होगा, ठीक तो है कि सनराइज से, मॉर्निंग से वो फिशिंग कर रहे हैं और सनसेट तक फिशिंग करेंगे, ये बोल रहा है। ये अलग टेंस था, आगे का टेंस को इसके साथ मिक्स क्यों कर रहे? चलो देखो, आई हैव बीन लाइकिंग, बेटा याद करो तो, लाइकिंग उस लिस्ट में था, लाइक उस लिस्ट में था जिसमें ING नहीं आता। फिर क्या करूं मैं? तो फिर मैं ये लाइकिंग भी हटाऊंगी तो बीन भी हट जाएगा, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 चाहिए बस। आई हैव लाइक्ड। उसी तरह से शी हैज बीन प्रेफरिंग नहीं, शी हैज प्रेफर्ड टी टू कॉफी फॉर years. शी हैज प्रेफर्ड, प्रेफरिंग नहीं, प्रेफर्ड। देखो चलो नेक्स्ट बनाओ। हो गया? नो का ING फॉर्म नहीं होगा तो क्या करें? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 कर दे।
क्योंकि नो भी उसी लिस्ट में था जिसमें आईएनजी फॉर्म नहीं है। जब से हम बच्चे थे तब से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। शी वॉज इल फॉर 5 days। देखो, फॉर 5 days when the doctor was sent for, जब डॉक्टर को बुलाया गया तब तक उसे बीमार हुए 5 दिन हो गए थे। अब देखो, हम V2 नहीं लगा के हैड बीन लगा दें, हो गए थे। वॉज का ही तो थर्ड फॉर्म बीन होता है ना, और थर्ड फॉर्म लगेगा तो हैड तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि पास्ट टेंस की बात है। क्योंकि मैं पास्ट की इसलिए बात कर रही हूं कि जब डॉक्टर को भेजा गया लाने के लिए तब तक उसे बीमार हुए 5 दिन हो गए थे। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट बताओ। Since July 2008, जुलाई 2008 से अब कस्टमर्स विल बी एबल, अरे यार 2008 बीत चुका है ना। बैंक ने जो BBY बैंक को एक्वायर किया था, हमारे बैंक ने, ठीक है ना। अब कस्टमर्स विल बी एबल टू यूज द ATM नेटवर्क ऑफ BBY बैंक, द बैंक दैट वाज एक्वायर्ड बाय अस ड्यूरिंग दैट ईयर। दैट ईयर मतलब जो बीत गया, यानी फ्यूचर की बात नहीं है। इसीलिए जुलाई 2008 से हमारे कस्टमर्स इस्तेमाल करने में सक्षम रहे हैं। विल हैव बीन एबल टू होगा, है ना, सॉरी विल बोल रहे हैं, हैव बीन एबल टू होगा, क्योंकि 2008 बीत चुका है और तब से आज तक वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट का एहसास होना चाहिए। योर ING फॉर्म में नहीं आता। आई हैव नेवर हर्ड होगा, आई हैव नेवर हर्ड फ्रॉम हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर अमेरिका। जब से वो अमेरिका के लिए रवाना हुआ तब से मैंने उससे, उसके बारे में या उससे मुझे कोई खबर नहीं मिली, यानी उससे मुझे कोई बात आज तक नहीं हुई। ठीक है, ये टेंस बेस्ड था जो हम आपको करा चुके थे। अब आते हैं नेक्स्ट, मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब कुछ और चीज होगी मिस्टेक में, जो आपको समझना पड़ेगा क्या हो सकता है।
दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम इमेमोरियल। बेटा टाइम इमेमोरियल, क्यों बताओ क्यों? बेटा टाइम्स का मतलब होता है बार। जैसे तुम यहां कितनी बार आते हो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू कम हियर। ये कह रहा है ऐसा टाइम जो मेमोरी में भी नहीं है कब से, ऐसा टाइम जो मेमोरी में भी नहीं है कब से, उस समय से, उसको टाइम इमेमोरियल कहेंगे ना। ठीक है, अब एक बात बताओ, सेकेंड सेंटेंस ध्यान से सुनना। आई हैव बीन राइटिंग आई हैव बीन राइटिंग 10 लेटर्स। बेटा आप 10 लेटर्स एक साथ नहीं लिख सकते हो, है ना। क्या कहोगे? मैंने सुबह से 10 लेटर्स लिख लिए हैं। अब याद करो क्या कहा था। जब टाइम इंपॉर्टेंट हो, ना कि टाइम, ना ही कि काम होने का समय, जब एक्शन इंपॉर्टेंट हो, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं, जब टाइम इंपॉर्टेंट नहीं हो बल्कि एक्शन इंपॉर्टेंट हो, है ना, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। उसने क्या कहा? उसने कहा कि सुबह से मैं 10 लेटर्स लिख रहा हूं। भाई 10 लेटर्स एक साथ थोड़ी बैठ कर लिख सकते हो, एक के बाद एक लेटर लिखोगे ना, तो क्या कहोगे? मैंने सुबह से 10 लेटर्स लिख लिए हैं। तो होना चाहिए आई हैव रिटन। बेटा टाइम इमेमोरियल का खाली मीनिंग समझ लो, इसका मतलब होता है अनंत काल से। अनंत काल ऐसा टाइम जो मेमोरी में भी नहीं कब से है, यानी कि हमारे इतिहास में भी दर्ज नहीं है। ठीक है ना, चलो आ जाओ नेक्स्ट आओ। टाइम इमेमोरियल मेमोरी में भी नहीं है कब से। हो गया? She has been reading 4 novels since the vacation started. बेटा जब से वेकेशन शुरू हुआ तब से वो 4 नॉवेल्स पढ़ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? भाई चारों नॉवेल्स एक साथ पढ़ सकते हो क्या? नहीं ना, एक के बाद एक नॉवेल्स पढ़ोगे ना। तो शी हैज बीन रीडिंग नहीं होगा, शी हैज रेड होगा। शी हैज रेड 4 novels since the vacation started. ठीक है, वैसे ही since के बाद अगर आप पास्ट इंडेफिनिट देख रहे हो तो पहले मीनिंग समझो क्या बोलना चाह रहा है। जब से वो भारत आया है तब से वो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स विजिट कर रहा है। ठीक तो है, जब से भारत आया है तब से वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स विजिट कर रहा है ना। दैट मीन्स अगर सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो बेटा याद करो, मैंने आपको एक और बताया था कि सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो सिंस के वाले प्रेजेंट परफेक्ट होगा। लेकिन अगर वो काम अभी तक जारी है फिर तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं अगर हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। यानी कि जब से इंडिया आया है तब से वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ही विजिट करता जा रहा है। ही हैज बीन विजिटिंग। देखो बोलो, मैम हैड बीन राइटिंग नहीं हो सकता। नहीं बेटा,
10 नॉवल भी तुम एक साथ नहीं लिख सकते हो, ठीक है? 10 नॉवल एक साथ कैसे लिख लोगे, ये बताओ पहले, ठीक है? अब यूज ऑफ फॉर और सिंस देख लो। सबसे पहले फॉर का इस्तेमाल और फिर सिंस का इस्तेमाल। एक बार पहले अच्छा से रीड करो, क्योंकि आप फॉर का इस्तेमाल सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ के रख लेते हो, अब फिर सेंटेंस समझ ही नहीं पाते हो क्या बोलना चाह रही हूं मैं। देख लिया? सुनो ध्यान से। अगर मैं कहूं फॉर के इस्तेमाल सारे इंडेफिनिट टेंस में होता है, ऑफ कोर्स होता है। मैं 1 घंटा पढ़ाती हूं, आई टीच फॉर 1 आवर। मैंने 2 घंटे पढ़ाए, आई टॉट यू फॉर 2 आवर्स। आज मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगी, आई विल टीच यू फॉर 2 आवर्स टुडे। will teach you for 2 hours, taught you for 2 hours, and teach you present, past, future, तीनों indefinite tense में for का इस्तेमाल होता है। perfect tense में, सारे perfect tense में इस्तेमाल होता है। कब हुआ भाई? जब verb में ing नहीं लगा पा रहे हो तो उनको perfect tense में ही तो बना रहे हो ना बेटा, है ना? जैसे मैंने कहा था I have been knowing you for 2 years, फिर मैंने कहा यार नो में तो ing आता नहीं है, तो फिर क्या कहें? तो I have known you for 2 years, यानी परफेक्ट टेंस में तो आएगा ही आएगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो अभी बताया मैंने, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो होता ही होता है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में फॉर और सिंस है। लेकिन कहाँ नहीं होता? सिर्फ एक जगह नहीं होता, यानी इज एम आर के साथ V1 ing, है ना? इज एम आर के साथ V1 ing का इस्तेमाल नहीं, के साथ फॉर और सिंस का इस्तेमाल नहीं होगा। अब आओ सिंस का इस्तेमाल कहां होगा, देखो जरा ध्यान से। अवंतिका बेटा, जितना टेंस में पढ़ा रही हूं ना वो मोर देन सफिशिएंट है, क्यों अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछते हो? हो गया? नेक्स्ट देखो, सिंस का इस्तेमाल कहां होगा, ये ध्यान से देखना। सिंस का इस्तेमाल सिर्फ सारे परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, और सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मत कर देना, फ्यूचर में हम फ्रॉम लगाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि सिंस से ये फीलिंग आती है पीछे से, 2008 से, सुबह से, कल रात से, पिछले दिवाली से। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है मुझे सिंस का इस्तेमाल में पीछे का ख्याल आता है। तो फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर मैं कहूं कि कल सुबह से, यानी कल आने वाला जो कल है उससे सुबह से, फिर तो सिंस लगेगा नहीं, इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्रॉम लगता है। हालांकि जानते हो एसएससी कई जगह पे सिंस की जगह पे फ्रॉम लगा देती, मॉडर्न इंग्लिश में इतना चलता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना हम जब पास्ट की बात करें ना तो सिंस का इस्तेमाल करना। अब अगर ज्यादा फंसोगे
तो बस इनको इस्तेमाल करने का आदत रखो। जितने भी घड़ी में चीजें दिखती हैं, जितने भी कैलेंडर में चीजें दिखती हैं, आपके स्टेजेस ऑफ लाइफ कौन कौन है जो बीत चुका है। मैंने कहा ना पास्ट की बात करेंगे। आपका चाइल्डहुड बीत चुका, आपका जो एकदम बच्चे छोटे बच्चे थे इनफैंसी वो बीत चुका, आपका किशोर अवस्था बीत चुका यानी कि एडोलेसेंस बीत चुका। अभी आप एडल्टहुड में, तो आप सिंस किसके साथ लगा सकते हो? जो बीत गया, इनफैंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, है ना, उनके साथ लगा लो। चाइल्डहुड के साथ, एडोलेसेंस के साथ लगा दिया मैंने। कल सुबह से, परसों से, आज सुबह से, पार्ट ऑफ अ डे, और जितने भी स्टार्टिंग का सिनोनिम है। जैसे अगर मैं कहूं मैं शुरू से यही पढ़ा रही हूं, है ना, अब शुरू से, जब से ये कंपनी शुरू हुई है, यानी जब मैं शुरुआत का सिनोनिम की बात करूं, जैसे बिगिनिंग, इंसेप्शन, स्टार्टिंग। अब क्वेश्चन बेटा आसान ही आता है, क्वेश्चन आपको इतना नहीं कंफ्यूज करता है। अब क्वेश्चन, इसको लॉन्ग सेंस को छोड़ दो, भी लॉन्ग सेंस की जरूरत नहीं आपको। चलो, क्वेश्चन बहुत आसान आता है। यस ऑफ कोर्स, यही दो क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन आता है। टेंस वाले पोर्शन से और सिंस और फॉर वाले पोर्शन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जल्दी करो तो। हो गया, बहुत ही आसान है। देखो, our new neighbors had been living in Arizona since 10 years। बेटा 10 years जब अवधि का उल्लेख होता है, खाली इतना याद रखना ना बेटा, एक ही चीज याद रखना, जानते हो क्या? जब आपको ऐसा अवधि दिखे ना तो सिंस नहीं फॉर लगा देना, ठीक है? यानी जब अवधि दिखे यानी पीरियड ऑफ टाइम दिखे तो फॉर लगाना, और जब शुरुआती पॉइंट ऑफ टाइम दिखे तो सिंस लगाना। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 hours, देखो ये पीरियड ऑफ टाइम दिख रहा है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ सिर्फ फॉर आएगा। आई हैव नोन हिम, देखो नोन आया ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सिंस 2 years। जैसे हमें 1 2 3 4 सेवरल मैनी फ्यू जैसा कोई भी पीरियड दिखेगा, हम सिंस नहीं फॉर लगाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट आओ, देखो I have been working in this organization। फिर 3 दिख गया। आपने कहा ना क्वेश्चन बहुत आसान आता है, सिर्फ आप देखो ना पीरियड ऑफ टाइम देगा और सिंस लगा देगा, जबकि पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर आता है। बार बार एक ही काम कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम दे रहा है और सिंस लगा रहा है। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में 3 सालों से काम कर रही हूं, तो फॉर आएगा ना, ठीक है? नेक्स्ट आओ, देखो तो
विपुल हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 7 days, सिंस 7 days नहीं, फॉर 7 days. शी हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग. बेटा वो कंप्लेन कर रही है सुबह से, तो फ्रॉम मॉर्निंग की जगह पे सिंस मॉर्निंग बेहतर रहेगा. हालांकि मैंने कहा मॉडर्न इंग्लिश में चलता है, लेकिन सिंस बेहतर होगा. नीता सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ ओशिनारा क्लब अगेन 10 years. सिर्फ 10 देखा और हमने सीधा फॉर लगा दिया. 10 के साथ सिंस कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, 9, 10, 11 देख लो एक बार. सुनो, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली. बेटा देखो 2, 3, 4, 5 लिखा था तो ठीक है, मैनी लिख दिया तो क्या प्रॉब्लम है? वही तो अवधि ही तो है. माई नेफ्यू हैज बीन इन हॉस्पिटल 4 है, यानी अगेन अवधि फॉर 4 weeks. 5 years. मैंने कहा ना आपको एक ही तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से 2 तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम होते हैं, एक तो टेंस वाले और एक फॉर और सिंस वाले. खासकर ज्यादा सिंस दे देगा, जबकि फॉर यूज होना चाहिए. अब देखो फ्रॉम का इस्तेमाल मैंने क्यों कहा होता है. देखो आज मैम किसी से भी बात नहीं कर रही है, ये कहना है मिस गैलेक्सी का. आज मेरे घर में पूजा है, समझी, इसीलिए मैं आज है कि आज टेंस ये पोर्शन पूरा खत्म करा लूं और उसके बाद मैं क्लास ऑफ करूंगी. चलो फ्रॉम क्यों लगाया, ध्यान से देखना. कई बार ऐसा होता है ना, अपने घर पहुंचते हो, आप कल शाम को पहुंचोगे, लेकिन मम्मी लोग इतनी पागल होती है, वो सुबह से इंतजार कर रही होती. कौन सी सुबह से? कल आने वाले सुबह से. आई विल रीच होम टुमारो इन द इवनिंग. कल मैं इवनिंग में पहुंचूंगी घर. बट माई मदर विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग. है ना, यानी फ्रॉम आने वाले कल की सुबह की बात कर रहे हैं, फ्रॉम मॉर्निंग. है ना, देखो इसीलिए सिंस की जगह पे फ्रॉम का इस्तेमाल होता है. फाइन बेटा, ध्यान से सुनना. टेंस में एक और पोर्शन है जो मैं छोड़ के चली गई थी, और वो था प्रेजेंट टेंस. है ना, और प्रेजेंट टेंस में कुछ ऐसे पोर्शंस है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते.
ये जान लो अच्छी तरह से, उससे एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन क्योंकि है, ठीक है, उससे क्वेश्चंस कई बार आपको दिमाग में उठता है कि भाई ऐसा क्यों है, वो मैं खत्म करा दूं अब। देखो, रिया, अर्चना बेटा मुझे तो नहीं पता ये क्या एरर वरर होता है ना, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको फोन करवा दूंगी। अब ऑनलाइन में क्या क्या एरर होता है बेटा नहीं पता मुझे, है ना, टेक्निकल उतना पता होता तो मैं यहीं रहती। बताओ कौन से पेज में है? ये हो गया आपका पेज नंबर वही 60, मतलब टेंस का मान के चलो, जहां टेंस शुरू हो रहा है उसका 4th पेज, मेरे बुक के अनुसार तो 62 है। चलो सुनो ध्यान से बेटा, कुछ पोर्शन है जो आपको खाली आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में आएगा। जैसे पहला, अब कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 फंडामेंटल राइट्स। बेटा आज भी गारंटी करता है ना, इसका रेलेवेंस अभी भी है ना, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 6 फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है ना, इसीलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर कहोगे भाई ये किताब किस चीज पर है, मैं कहूंगी पता है, ये जो किताब है ना, ये रिवील करता है यानी दर्शाता है द स्टार्क रियलिटी, एकदम नंगा सच जिसको कहते हो, ऑफ द चिल्ड्रंस होम, बच्चों के होम्स में कितना अपराध होता है उसके बारे में एक किताब सब कुछ दर्शाता है, नंगा सच दर्शाता है। यानी किताब पास्ट में लिखी गई है लेकिन उसका रेलेवेंस अभी भी है, आज भी है, तो हम उसके जगह पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सुनो, कई बार कुछ एक्शन फ्यूचर में होने वाला है न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में, वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा या इन्फिनिटिव यानी कि 2+ वर्ब का बेस फॉर्म में रहेगा। कैसे देखो, नेक्स्ट वीक, टुमारो, टुमारो होने वाला है, लेकिन आज हमारे प्लान्ड एक्शन, जो प्लान्ड एक्शन है निश्चित है कि हम करेंगे ही, पहले से प्लानिंग करके रखे हुए हैं, और अगर वो प्लान्ड एक्शन ऑफिशियल है, समझते हो ऑफिशियल का मतलब? ऑफिशियल का मतलब होता है जो एकदम स्पष्ट है कि ऐसा होगा ही, है ना, ऐसा हम करेंगे ही, ऑफिशियल है यानी औपचारिक तरीके से अनाउंसमेंट हो चुका है क्या हो रहा है, तब कहेंगे क्या, द पीएम लीव्स फॉर जापान नेक्स्ट वीक। न्यूज़पेपर हेडलाइंस की बात कर रही हूं मैं, लेकिन अगर मान लो हमारे यहाँ पे कोई मीटिंग होने वाली है तो ये भी तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, कह सकते हैं ना, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 5 PM टुमारो। इंडिया टेक्स ऑन पाकिस्तान एट मोहाली, मोहाली में आज इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा। टेक्स ऑन मतलब है मुकाबला करना, यानी कि फ्यूचर प्लान्ड एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन बेटा अगर फ्यूचर प्लान्ड एक्शन कुछ ऐसा है जो ऑफिशियल नहीं, औपचारिक नहीं हो, अब अगर मैं कहूं आई गो टू मुंबई टू नाइट, कहोगे कितना वाहियात लग रहा है, आई गो टू मुंबई टू नाइट, सीधा कहो ना आई एम गोइंग टू मुंबई टू नाइट, या फिर ऐसे कह दो ना आई विल गो टू मुंबई टू नाइट, यानी आप विल लगा दो या गोइंग टू लगा दो, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा दो या फ्यूचर इंडेफिनिट लगा दो, है ना, ये बेहतर रहेगा। बोलो अब आओ, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, ये पोर्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, तभी मैंने छुड़वा दिया था। एसएससी सीजीएल के लिए बिल्कुल जीएस का बहुत बढ़िया टीम से क्लास अवेलेबल है, ठीक है। हो गया, बस हिट्स 3 कार्स ऑन नेशनल हाईवे 48, बस ने 3 कार को हिट कर दिया, कल हो भी चुका, लेकिन आज न्यूज़पेपर में आ रहा है हिट्स, क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है,
सीबीआई ने लैंड माफिया यानी जो भूमि लोगों का कब्जा करता रहता था वो माफिया को प्रेमिसेस पे उसके ठिकानों पर उन्होंने छापा मारा है। तो बेटा सीबीआई रेड से तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है। ठीक है बेटा, अगर आप इसके बैच के साथ अगर जीएस का लोगे ना तो जीएस का टाइम अलग रहेगा, क्योंकि कॉम्बो में हम लोग मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस चारों देते हैं और चारों का टाइम अलग अलग रखते हैं ताकि कोई किसी से क्लैश ना करे। ठीक है, तब इसके साथ जो जीएस शुरू हुआ है वो ले लो। अब आओ, न्यूज़पेपर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती। अब देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े हो, कहोगे मैम टेम्परेचर इज सोरिंग होगा ना, कि जून आ गया टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर ये कहना चाहते हो तो इज सोरिंग लगाओ। भाई न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आर्टिकल को भी अवॉइड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को भी अवॉइड करते हैं, NI नहीं लिख के 9 डिजिट में लिखते हैं, को एजुकेशन नहीं लिख के कोएड लिखते हैं। क्यों? ताकि हेडलाइंस इतना छोटा हो जाए ना कि लोगों को उसको खड़े होकर पढ़ना ना पड़े, बल्कि अगर उधर से कोई पेपर लेके जा रहा है न्यूज़पेपर वाला तो नजर ऐसे ही पढ़ा जाए तो उत्सुकता होगी, अरे क्या है यार, जरा खरीदो तो तब खरीदने का मन करता है ना। इसका मतलब याद रखना कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी इस्तेमाल करेंगे ना अगर न्यूज़पेपर हेडलाइंस में, तो उसमें से भी हेल्पिंग वर्ब गाइड कर देंगे। अगर पैसिव वॉइस लगा रहे हो, कहोगे ट्रिपल तलाक बिल पार्लियामेंट में पास हो गया है, आप लगाओगे हैज बीन पास्ड, है ना। है ना। अब आप कहोगे ट्रिपल तलाक बिल पास हो चुका है, तो हमें लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और पैसिव वॉइस है, हालांकि आपने पैसिव वॉइस पढ़ा नहीं है, फिर भी हैज बीन पास्ट कहोगे। लेकिन बेटा हैज बीन पास्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर हेडलाइंस को शॉर्ट बनाना है। थैंक यू नरेंद्र, थैंक यू सो मच। मतलब न्यूज़पेपर हेडलाइंस में बेटा 3 लोग मारे गए मतलब समझते हो ये क्या हो रहा है, बार बार फंस क्यों रहा है। हाँ, तो 3 people have been killed ये बोलना चाहिए था। अब भाई 3 लोग ही तो मरेंगे तभी तो बोलोगे, गाय भैंस मरने पर कोई थोड़ी बोलता है। और ये जो है have been killed वो भी हम अवॉइड कर रहे हैं। क्यों अवॉइड कर रहे हैं? क्योंकि इसीलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि न्यूज़पेपर हेडलाइंस में हम छोटा बनाना चाहते हैं। मुद्दा की बात करो ना सीधा, बस हिट्स कार, यानी बस ने कार को हिट कर दिया, 3 लोग मारे गए। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, सेकंड में पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं था बेटा, सेकंड जो था वो पैसिव वॉइस था, इसीलिए ये पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया तो मैंने कहा था ना कि फ्यूचर एक्शन के लिए हम इन्फिनिटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। जरा देखो इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे हुआ है। हालांकि मैं बार बार कह रही हूं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल आपको रीड कर लो यहां तक, विराट हिट्स द बॉल के तक। बस हिट्स कार, 1 killed। देखो सॉरी, प्रेसिडेंट टू इनवाइट बीजेपी टू फॉर्म गवर्नमेंट। मान लो इलेक्शन हुआ, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभरी, तो प्रेसिडेंट बुलाएगी बीजेपी को, पार्टी को, क्या बनाने के लिए? सरकार बनाने के लिए। तो प्रेसिडेंट टू इनवाइट यानी इनवाइट करेगी, अभी किया नहीं है,
सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनी गई है, अब उसको इनवाइट किया जाएगा तो फ्यूचर की बात है ना। अब बीजेपी के अंदर प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ तो अब बीजेपी प्रेसिडेंट इलेक्ट करने वाली है, अभी तक हुआ नहीं है। यानी कि फ्यूचर के लिए हम चाहे, आप कहोगे मैम फ्यूचर के लिए, अभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला, अब फ्यूचर के लिए इन्फिनिटिव भी बोल रहे हो, दोनों चलेगा। और न्यूज़पेपर हेडलाइन सब क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, आपका डिस्क्रिप्टिव का तो ऐसे भी खत्म हो गया है ना, इसीलिए इस पोर्शन को आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो आप स्पोर्ट्स कमेंट्री सुनते हो ना, उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज किया जाता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक तरह से दिमाग में एक असर छोड़ता है, ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ सामने हो रहा है ना, नहीं? क्लियर? विराट हिट्स द बॉल एंड ऑफ इट गोस अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। आप खाली ट्रांजिस्टर में भी सुनते हैं इसको ना तो खुशी से उछल पड़ते हैं, क्योंकि वो आपको इतना जोश के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलता है ना कि लगता है जैसे सामने हो रहा है। इसलिए कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस न्यूज़पेपर में, स्पोर्ट्स के कमेंट्री में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके नजर के सामने वो होता हुआ मतलब लगता है दिमाग में कि वो सामने हो रहा है, वो फील करा देता है। इसीलिए डिस्क्रिप्टिव के लिए ये सब इंपॉर्टेंट था जब न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में इस्तेमाल करते थे, है ना, ऐसे बहुत सालों पहले 2008 के लगभग। यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं था एसएससी का, मेरा ही था, और उस समय डिस्क्रिप्टिव का बैच जब चलता था, प्री में इंग्लिश था ही नहीं, मेंस में था, तो उसमें रिपोर्ट राइटिंग में ये आता था और मैं कराती थी रिपोर्ट राइटिंग। अब आओ नेक्स्ट से, अभी कोई गेस्ट आए, मैं कहूंगी हियर कम्स अ चीफ गेस्ट, देयर इट गोज, कहोगे मैम देयर इट इज गोइंग होगा ना, क्योंकि इट इज गोइंग वो जा रहा है, और चीफ गेस्ट तो आ गए, तो वो चीफ गेस्ट हैज कम बोलो ना। अरे भाई मैंने क्या कहा आपको, उछल कूद मचा के जब भी कुछ बोलना रहता है ना, हम इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ एक्शन इंपॉर्टेंट है पहली चीज, और दूसरा हियर और देयर से शुरू हो रहा है। हियर कम्स अ चीफ गेस्ट, लगा कुछ इंप्रेसिव, और अगर मैं कहूंगी अब चीफ गेस्ट हैज कम, वो कहेगा ये क्या मरा हुआ ये एंकर पाला हुआ है इस केडी कैंपस ने ना, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, हियर कम्स अ चीफ गेस्ट, लगेगा हाँ कुछ है जोश, तो हियर से शुरू हुआ और प्रेजेंट इंडेफिनिट। बस मत करो ये सब ज्यादा, जहां से क्वेश्चन आता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपके पास वॉल्यूम 1 है तो वॉल्यूम 1 से क्वेश्चंस करिए आप टेंस का, और ऐसे भी मैं आपको डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सारे पीडीएफ लोड करा दूंगी, उसमें से टेंस का कर लेना, ठीक है बेटा। आपके नोटिस बोर्ड में क्लास से रिलेटेड सारा कुछ अपडेट हो जाएगा, क्योंकि मैं तो अवेलेबल हूं, लेकिन अब देखो, इसलिए मैं कह रही हूं आप अपना नोटिस बोर्ड हमेशा देख के क्लास के लिए आया करो। देखो हमारा टेंस खत्म हो गया, जो पोर्शन मैंने छुड़वाया था वो खत्म कर चुकी, ये हो गया हमारा टेंस खत्म, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखती हूं मैं क्या कराती हूं अब। चलो थैंक यू सो मच, आज इतना ही रहने दे, चलो थैंक यू, गो एंड